स्वागत है आप सभी का नॉन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी हो, दुनिया में एक ऐसा भी धर्म है जिसके मानने वाले बड़े बड़े ऋषियों समेत जानवरों तक का बलात्कार करते थे। और इस धर्म के मानने वाले हमारे भारत देश में भेड़ बकरियों की तरह हर गली मोहल्ले में बिखरे पड़े हैं। और हो सकता है आप भी इसी अश्लील धर्म के अनुयायी हो। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की, जिसे वैदिक धर्म और सनातन धर्म भी कहा जाता है। बस इस वीडियो को एक बार अंधभक्त बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर देख लेना, सारी बातें पानी की तरह साफ साफ समझ में आ जाएंगी। और इस वीडियो को बीच में छोड़कर जानने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक एक बात को वैदिक पुस्तकों से ही दिखाया जाएगा। और वीडियो का एंड में आज के जमाने के भी कुछ प्रमाण दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें देखना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो को समझने के लिए पूरा देखना जरूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं। मनुस्मृति जो कि ब्राह्मणों का लॉ बुक है, मेघातिथि भाष्य के साथ ये 2 वॉल्यूम में है और ये इसका 2nd वॉल्यूम है। मैं बता दूं, मेघातिथि भाष्य सबसे पुराना भाष्य है, करीब 1100 साल पुराना। यदि ये भाष्य ना हो तो कोई भी मनुस्मृति को समझ ही नहीं सकता, इसलिए सबसे ऑथेंटिक भाष्य है। यहाँ तक कि आर्य समाजी लोग भी मनुस्मृति को समझने के लिए इसी भाष्य का उपयोग करते हैं। तो इसके अध्याय 10 श्लोक 72 में लिखा है कि जिस कारण बीज के प्रभाव से तिर्याग योगी यानी कि हिरण की योनि आदि में उत्पन्न पवित्रता से ऋषि नामस्करादि के योग्य होने से पूजित तथा ज्ञान प्राप्त करने से श्रेष्ठ हुए, इस कारण बीज यानी कि वीर्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। मैं समझाता हूँ यहाँ लिखा हुआ क्या है। दरअसल यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रश्न ये था कि यदि स्त्री निचली जाति की हो और उससे बच्चा ऊंची जाति के वीर्य से पैदा हो तो वो बच्चा किस जाति का होगा। तो इसके उत्तर में यहाँ लिखा है कि जैसे हिरण की योनि से बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए हैं, क्योंकि हिरण की योनि में ऊंची जाति के आदमी का वीर्य था, उसी प्रकार से निचली जाति की स्त्री से पैदा हुआ बच्चा भी ऊपर की जाति का होगा अगर उस औरत के अंदर ऊंची जाति के आदमी का वीर्य था। तो इस श्लोका से 3 मेन पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं। पहला ये कि ऊंची जाति के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अपना वीर्य हिरण की योनि में घुसाते थे, दूसरे शब्दों में हिरण का बलात्कार करते थे, और इससे कई ऋषि भी पैदा हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये निकलकर सामने आता है कि बच्चे की जाति उसके जन्म से तय होती थी, ना कि उसके कर्म से। और तीसरा पॉइंट ये निकलकर सामने आता है कि ऊंची जाति के लोग निचली जाति की स्त्रियों का बलात्कार करते थे, क्योंकि ऊंची जाति के आदमी का विवाह निचली जाति की स्त्री के साथ होना संभव था। ये तो आज के जमाने में भी पॉसिबल नहीं है, तो उस कट्टरपंथी जमाने में तो भूल जाओ ये बात हो सकती थी। तो फिर बच्चा कहाँ से पैदा हो रहा है? सिंपल सी बात है भाई, बलात्कार करते थे और क्या। इसी मनुस्मृति के अध्याय 11 श्लोक 172 में लिखा है कि अमानुषी गाय को छोड़कर घोड़ी बकरी भेड़ आदि, रजस्वली स्त्री अयोनि मुख गुदा आदि तथा पानी में वीर्यपात करके पुरुष को कच्छ संतपन व्रत करना चाहिए। मतलब कि गाय को छोड़कर जितने भी पशु हैं, घोड़ी बकरी भेड़ आदि, इनके साथ कच्छ संतपन व्रत करके सेक्स कर लो। इस व्रत के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले एक और खास पॉइंट की तरफ आप लोगों की अटेंशन ले जाना चाहूंगा। यहाँ रजस्वली स्त्री भी लिखा है, मतलब कि वो औरत जिसके पीरियड्स चल रहे हों, तो इसके मुंह और गुदा में भी आप कच्छ संतपन व्रत करके अपना लिंग डाल सकते हो। सिंपल शब्दों में, जिस औरत के पीरियड्स चल रहे हों उसके साथ आप ऑरल सेक्स और अनाल सेक्स कर सकते हो, और ऑरल सेक्स के दौरान मुंह में डिस्चार्ज भी कर सकते हो। पीरियड्स में एक औरत को कितना दर्द होता है, मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। इस सिचुएशन में भी इन दरिंदों ने औरतों को नहीं छोड़ा। वैसे भी जो जानवरों तक का बलात्कार कर रहे हो वो औरतों को क्या खाक छोड़ेंगे। कच्छ सांतपन व्रत के बारे में श्लोका 211 में लिखा है कि गोमूत्र गोबर दूध घी दही और कुशा का जल, इनमें से प्रत्येक को एक एक दिन भोजन करें। इस प्रकार 6 दिन उन्हें भोजन कर 7वें दिन उपवास करें। यह कच्छ सांतपन व्रत कहा गया है। बेसिकली इस व्रत में एक दिन गाय का मूत्र पीना है, अगले दिन उसका गोबर खाना है, फिर दूध घी दही और कुशा का जल पीना है। ये 6 चीज हर रोज एक एक करके 6 दिनों तक खानी है और पीनी है, और 7वें दिन उपवास करना है। तो ये जानवरों से सेक्स करने वाला व्रत कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पराशर स्मृति की तरफ, जो कलयुग का लॉ बुक माना जाता है। इसके अध्याय 10 श्लोका 15 में है कि पशु वैश्या भैंस ऊंटनी वानरी मतलब की बंदरी गधी और सुकरी मतलब की सुअरी के साथ सहवास यानी सेक्स करने पर एक प्राजापात्य व्रत करें, यानी कि इन सब जानवरों का रेप करो और ये व्रत रख लो। अगले श्लोका 16 में है कि गाय जिसे आजकल हिंदू अपनी माता समझते हैं, उसी गाय के बारे में लिखा है गाय के साथ यौनाचार करने वाला त्रिरात्र व्रत करके एक गाय दक्षिणा में दे, यानी गाय के साथ सेक्स करे और 3 रातों वाला व्रत करे और एक गाय डोनेट कर दे। और भैंस ऊंटनी तथा गधी के साथ यदि वैसा करे, यानी गाय को छोड़कर दूसरी जानवर के साथ सेक्स करे, तो 1 रात का उपवास करके एक गाय दक्षिणा में दे, यानी गाय का बलात्कार करने पर 3 रात का उपवास और दूसरे जानवरों का बलात्कार करने पर 1 रात का उपवास। बेचारे जानवरों में भी भेदभाव।
अब चलो वेदों को दिखाता हूँ वो जानवरों के साथ सेक्स करने पर क्या कहते हैं। ये मेरे पास शतपथ ब्राह्मण है जो यजुर्वेदा का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका हिंदी अनुवाद पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने किया है और इसके संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती हैं। ओके, तो अभी जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना बाद में भूल जाओगे। जल्दी से जाओ भाई, फिर वेदों को खोल के दिखाता हूँ। हाँ तो करिए ना लाइक, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ तो भाई इसके कांड 13 अध्याय 5 ब्राह्मण 2 पंडिका 1-2 में लिखा है कि इस पर वो घोड़े का वध करते हैं, यानी घोड़ी की हत्या करते हैं। जब पशुओं का वध हो चुका तो पत्नियां पैर धोने के लिए पानी लाती हैं। 4 पत्नियां, 5वीं एक कुमारी, 400 अनुचरियां। पैर धोने के पानी के तैयार होने पर महिषी यानी कि पटरानी को घोड़े के पास सुलाते हैं और चद्दर से ढक देते हैं। जिस जगह घोड़े की हत्या की गई थी उसी जगह पर पटरानी को दूसरे घोड़े के साथ चद्दर से ढका जाता है। स्वर्ग लोक में तुम अपने को ढक लो ऐसे कहकर। जहाँ पशु का वध करते हैं वही स्वर्ग लोक है। अश्व यानी घोड़े के शिशन यानी लिंग को महिषी उपस्थ में रखती है और मिथुन की पूर्ति के लिए कहती है, यानी सेक्स को कहती है। और कहती इस प्रकार से है कि वीर्य सींचने वाला वीर्य धारण करावे। इस श्लोका से 4 पत्नियां, हजारों दासियां, पशु की हत्या और जानवरों से सेक्स करना साबित हुआ। और ये घोड़े के साथ स्त्री का सेक्स करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 14 के श्लोका 34 में भगवान राम की माँ कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से यानी अपनी मर्जी से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व यानी घोड़े के निकट एक पूरी रात निवास किया। यानी भाई भगवान राम की माँ कौशल्या ने अपनी मर्जी से धर्म का पालन करने के लिए पूरी रात घोड़े के साथ बिताई। बहुत अच्छा। और ये हिंदू धर्म में स्त्रियों का घोड़े के साथ सेक्स करना खुद दयानंद सरस्वती भी मानता है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में गोरखपुर के एक राजा के बारे में लिखता है कि सनातनी पंडित, जिसे दयानंद पोपो कहता है, उन वैदिक पंडितों ने यज्ञ करवाया और राजा की पीरी रानी का घोड़े के साथ जबरदस्ती सेक्स करवाया, जिसकी वजह से वो रानी मर गई। और ये घोड़े स्त्री का सेक्स करने के बारे में ऋग्वेदा में भी मिलता है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। परंतु उससे पहले इस रानी को किस दरिंदगी के साथ वैदिक धर्म ने मारा है उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। घोड़े का उत्तेजित लिंग 25 से 30 इंच का होता है, इंसानों के लिंग से 5 से 6 गुना ज्यादा विशाल। तो वो बेचारी औरत मरेगी नहीं तो और क्या होगा उसके साथ। जरा सोच के देखो कैसे घोड़े ने उस बेचारी औरत की योनि में अपना 25 इंच का लिंग डाला होगा और वो औरत किस तरह से तड़पी होगी। उसकी योनि फट गई होगी और वो बेचारी खून से लथपथ वहीं पड़ी हुई चीखती चिल्लाती रही होगी। कितनी बेरहम मौत मरी है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह है वैदिक धर्म। स्त्रियों के शोषण पर तो मैं हजारों वीडियो बना सकता हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया का सबसे अमानवीय, क्रूर, निर्लज अगर कोई धर्म है तो वो वैदिक धर्म है। अब जरा ऋग्वेदा में सेक्स विद एनिमल दिखाता हूँ। ऋग्वेदा सायन भाष्य मंडल 10 सूक्त 17 मंत्र 1-2 में है कि सरणियों का विवाह जब सूर्य से होने वाला था तब उसे घोड़ी के रूप में छिपाकर उसकी जगह दूसरी स्त्री को सूर्य के पास भेजा गया। सरणियों गर्भवती हो गई और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जाहिर है जब घोड़ी के रूप में छिपाया था तो घोड़े के तबेले ही में छिपाया गया होगा और किसी घोड़े के साथ संभोग होने पर वो गर्भवती हो गई होगी। हजारों की क्वांटिटी में एनिमल सेक्स के श्लोका भरे पड़े हैं यार, एक वीडियो में कितने ही दिखा सकता हूँ। इसलिए हर बुक से 1-2 श्लोका ही दिखा रहा हूँ ताकि कोई ये ना कह सके उस किताब का तो बताया ही नहीं, हम तो उस पुस्तक को मानते हैं। चलो महाभारत की तरफ ले चलता हूँ। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 107 में राजा पांडु शिकार के लिए निकलता है और वो एक मुर्ग और मुर्गी यानी कि हिरण और हिरणी को सेक्स करते देखता है। वो अपने तीर से दोनों को बीन देता है। तीर मारने के बाद पता चलता है हिरण के भेष में महातेजस्वी तपोधन ऋषि का पुत्र था। यानी महाभारत युग में भी ऋषि जानवरों से सेक्स किया करते थे और पशु हत्या भी इससे साबित होता है। एनिमल सेक्स वैदिक धर्म के मानने वालों में इतना ज्यादा चला कि आर्य समाजियों ने इसका नया तरीका भी इजाद किया। जैसे यजुर्वेदा दयानंद भाष्य के अध्याय 25 मंत्र 7 में अंधे
सांपों की गुदा में घुसाने को भी कहा गया है। स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो। इसी यजुर्वेदा दयानंद भाष्य के अध्याय 21 मंत्र 60 में लिखा है कि यदि परम ऐश्वर्य चाहते हो तो बैल से संभोग करें, यानी परम ऐश्वर्य पाने के लिए बैल के साथ सेक्स करें, या यूं कहो बेचारे बैल का बलात्कार करें। अब ये दयानंद तो शादी के मंडप से भाग गया था, एक बेचारी स्त्री की जिंदगी को बर्बाद करके। कोई स्त्री नियोग के लिए मिली तो मिली, वरना ये बैल से ही अपना काम चला लिया करता था। बहरहाल वैदिक धर्म शास्त्रों में एनिमल सेक्स कूट कूट कर भरा पड़ा है, और ऐसा नहीं है आज ये काम बंद हो गया है। आज भी हजारों की तादाद में वैदिक धर्म के लोग एनिमल्स का बलात्कार करते हैं अपना धर्म समझकर। इसके मैं 10 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, परंतु मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैं 10 वैदिक धर्म के मानने वालों के उदाहरण दूंगा जो एनिमल सेक्स करते पाए गए हैं। वैसे तो हजारों की तादाद में हिंदू लोग अपना धर्म समझकर ये काम करते हैं, परंतु 10 उदाहरण काफी होंगे मेरी बात को साबित करने के लिए, और मैं इन सब केसेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनको काउंटर वेरीफाई कर सकते हो। नंबर 1, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राजेंद्र यादव के नाम के व्यक्ति ने बकरी का रेप किया, जिसकी वजह से उसे जेल भी हुआ। नंबर 2, श्रवण मोर नाम के आदमी महाराष्ट्र में गाय के साथ सेक्स करता हुआ पकड़ा गया, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के अकॉर्डिंग है। नंबर 3, इंडिया टुडे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नरेश नाम का व्यक्ति दिल्ली में कुतिया का रेप करते पकड़ा गया, जिससे वो कुतिया मर भी गई। नंबर 4, हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग मुंबई के राम नरेश शर्मा को अरेस्ट किया क्योंकि उसने कुत्तों का बलात्कार किया था। नंबर 5, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कंकर मर्रार नाम के व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में गाय के साथ रेप किया। नंबर 6, डीएनए इंडिया के अकॉर्डिंग हनुमान दत्ता ने पुणे में एक कुत्ते के साथ रेप किया। नंबर 7, इंडिया.com के अकॉर्डिंग रघुविंदर चौरसिया अरेस्ट हुआ मुंबई थाने में कुत्ते का रेप करने की वजह से। नंबर 8, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चेन्नई के रहने वाले मुरुगन ने कुतिया का बलात्कार किया। नंबर 9, इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग कुलदीप करोटिया ने टॉयलेट के अंदर एक कुत्ते से रेप किया। नंबर 10, कमलेश महतो कोलकाता में कुत्ते के साथ रेप करता हुआ पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिपोर्ट है। इन सभी केसेस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनको काउंटर वेरीफाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने वैदिक धर्म ग्रंथों स्वराज की मीडिया के ऑथेंटिक रिपोर्ट से अच्छे से साबित कर दिया है कि वैदिक धर्म में जानवरों से सेक्स करना भरा हुआ है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपा करके इंसान बन जाओ, इस वैदिक धर्म के चक्कर में पढ़कर वहशी दरिंदे ना बनो। और पंडित लोगों की क्या मानसिकता होती होगी उसका अंदाजा आप मेरी इस वीडियो से लगा सकते हो, क्योंकि जिन बुक्स को मैंने दिखाया है उन किताबों को ये लोग ईश्वर का कानून समझकर पढ़ते हैं। तो सतर्क रहो और इन पाखंडी लोगों और इनके पाखंडी धर्म ग्रंथों से दूरी बनाकर रखो। इन शॉर्ट, इंसान हो, इंसान बन के रहो। और जाते जाते फिर वही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ दिखाना बाकी है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और मैं इंस्टाग्राम पर नेक्स्ट वीडियो की सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वहाँ मुझे फॉलो कर लो। अच्छा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।